हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे, और करंट अफेयर में लेकर के आए हैं बाघ रिपोर्ट। ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 करके। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि ये करंट का है और बेसिक भी है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला है, आप लोग साथों साथ पहले समझ जाइएगा, उसके बाद में नोट कीजिए। ठीक, 29 जुलाई 2023 को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, और आपके जो है राज्य मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, मतलब पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी ने ऑल इंडिया एस्टिमेशन 2022 रिपोर्ट जारी की है। मतलब ये जो है आप लोगों का बाघ रिपोर्ट हर 4 वर्ष में जारी होती है। ठीक है, इससे पिछला रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 2018 में। ओके, कब जारी हुई थी? 2018 में। और अभी जो है 2022 का जो रिपोर्ट है कब जारी किया गया है? 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो देख लीजिएगा आप लोग, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जारी किया है। ठीक है, ऑल इंडिया एस्टिमेशन ऑफ 2022 रिपोर्ट करके। ठीक है, आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है, भारत में टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप ध्यान रखिए, कैलाश साकला। किनको? तो कैलाश साकला को, जो राजस्थान से है, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आप लोगों का, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बाघों की संख्या, ये बाघों की संख्या जो ये यहाँ दिखा रहा है 2967, ये कब के बाघों की संख्या है? 2018 की रिपोर्ट में। समझ में आएगा? 2967 मतलब बोल सकते हैं 2967 2018 रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या थी, जिसमें 2967 में बढ़कर कितने हो गए हैं 2022 के रिपोर्ट में? तो ये आंकड़ा एकदम याद रखना है, कितना हो गया है? तो 3682 हो गई है। ठीक है, जो बाघों की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि, ये भी ध्यान रखना है। 6.1% वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। कितनी कितनी वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है? तो 6.1% वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बाघ वाले राज्य, क्या ध्यान रखना है? सर्वाधिक बाघ वाले राज्य। इसमें सर्वाधिक बाघ वाले राज्य में 2018 के हिसाब से अगर देखते हैं आप, तो 2018 में आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को आप जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जाना जाता है क्योंकि टाइगर सबसे ज्यादा कहां पे है? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में नहीं, पिछला रिपोर्ट 2018 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 526। और दूसरा नंबर पे किसका लगता था? तो ये ध्यान रखिएगा, कितना बोल सकते हैं कर्नाटक। कर्नाटक मतलब कितना? 524। और तीसरा नंबर किसका? तो ये ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितना? 442। अब आप लोगों को ये आंकड़ा एकदम कंफर्म ध्यान रखना है। इस आंकड़ा को देखिएगा आप लोग, ये है 2022 का वर्तमान रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो आप ध्यान रखिएगा, कितना? 526 से बढ़ करके 526 से बढ़ करके कितनी हो गई है? 785। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कर्नाटक में 524 से बढ़ करके कितनी हो गई है? तो ये ध्यान रखना है 563। ठीक है, कितने? 563। और उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 442 से बढ़कर के 560। ठीक है, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा 444 है बाघों की संख्या महाराष्ट्र में। ओके, इसके बाद में सामने बढ़ते हैं हम लोग। भारत में वर्तमान में दुनिया की लगभग कितना जंगली बाघ मतलब आबादी रहती है या निवास करती हैं? तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है,
कितना, तो 75% जंगली बाघ आबादी भारत में निवास करती हैं या फिर रहती है। ओके, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद में हम सामने बढ़ते हैं, बाघों की संख्या में कमी वाले राज्य। देखिएगा यहां से भी क्वेश्चन आएगा, बाघों की संख्या में कमी वाले राज्य, जिसमें हैं अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे, जरूरी नहीं पहला दूसरा, बस इतना ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आप ध्यान रखिएगा, झारखंड और मिजोरम में कितने, 6 से घटकर 0 हो गई है। कब, 2022 में। 2022 में 6 से घटकर कितनी हो गई है, 0 हो गई है। उसके बाद में इसमें भी ध्यान रखना है, नोट करके लिखना है आप लोगों को, नागालैंड में बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है 2022 में, 0 हो चुकी है। नागालैंड में बाघों की संख्या क्या हो गई है, तो 0 हो चुकी है। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक बाघ वाले टाइगर रिजर्व क्षेत्र, समझ में आई बात, भारत में सर्वाधिक बाघ वाले टाइगर रिजर्व, इसमें आपको ध्यान रखना है, जिम कॉर्बेट, उसका नाम है, रामगंगा के नाम से जानते हैं, वहां पे नदी है रामगंगा नदी, इसलिए रामगंगा के भी नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट में कौन सी नदी है, रामगंगा। ये कहां पे है, यूके में, यूके सॉरी उत्तराखंड करके लिखिएगा। जिम कॉर्बेट रामगंगा उत्तराखंड में है। कितने बाघ हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिएगा, बाघों की संख्या यहाँ पर कितने हैं, 260, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे बांदीपुर कर्नाटक, यहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है, 150 बाघ, आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे नागरहोल, नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक, यहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है, 141। और चौथे नंबर पे आप ध्यान रखिएगा बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है, 135। मध्य प्रदेश वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद में हम अगर अन्य तथ्य की बात करते हैं, तो अन्य तथ्य में देखिएगा आप लोग, भारत में 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, पीटी लिखा है यहाँ पे, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये आप ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन में आता है। 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये एकदम इंपोर्टेंट, ठीक है। टाइगरों को संरक्षण कब से दिया गया, 1 अप्रैल 1973 से दिया गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में कितनी है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा 53। ये भी 100% क्वेश्चन पूछेगा, 53 है। और 53वां कौन सा है, तो आप ध्यान रखिएगा सन 2022 में इसको दिया गया है, ठीक है। 53वां नंबर रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये भी क्वेश्चन आता है, रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1973 में शेर के स्थान पर, कब की बात कर रहे हैं, 1973 की बात कर रहे हैं। 1973 में शेर के स्थान पर किसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, तो शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट है आपके सामने, स्क्रीनशॉट कीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाला है, एकदम देखिएगा, इनको पूरा जानकारी होना जरूरी है। 4 वर्षों में एक बार जारी होता है, आप ध्यान रखिएगा। पिछला रिपोर्ट 2018 में जारी हुआ था, अभी वर्तमान में कितना, कि कब कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ है, तो 2022 में जारी हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बराबर नोट कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।